वक्ता ऐसे हो गए कथा कहत ना है और 7 दिन सब लोग मन से सुन आइयो, हम सिर्फ कथा ही कथा कहते हैं। गंगा के नहाइत पापी लोग तरी जाई, गंगा के नहाइत पापी लोग तरी जाई। आपने कोई पाप किया या धोखे से हो गया तो महाराज सबसे पहले लोग क्या कहते हैं, अब जो भाव सो भाव, लेकिन एक बार ऐसा करियो गंगा जी जरूर नहाइयो, गंगा स्नान करियो तो पाप धुल जाए। और अगर ऐसा हो ही जाए तो हमारी समझ में अगर थोड़ो कोई दिमाग लगा ली तो वो रोज गैया काटे और तीसरे दिन गंगा स्नान करिए, काहे को पाप खत्म हो गए। लेकिन जकबू सोचिए कि बाई गंगा के बीच में कई एक मछलियों पड़ी जो रोज स्नान कर रही, पड़ी है नहीं पड़ी, और रोज स्नान कर रही, लेकिन बिना को उद्धार हो 8 दिन तक है। मछली जो न करी गई, मछली जो न करी गई, जाको गंगा बीच शंख के बजाइत साधु लोग तरी जोई, शंख के एक जो बात कोई बात हो जाए तो ज्यादा नहीं, अगर गंगा स्नान कर पाओ तो घर में सत्यनारायण की कथा करा दो, एक बार शंख फुकवा दो, और अगर घर में शंख फूक जाए, शंख की ये ध्वनि हो जाए तो तुम्हारे घर को उद्धार हो जाए। अगर शंख घर में एक बार बजवाए ते पाप धुल जाए, उद्धार हो जाए, तो जब मंदिर पे महात्मा प्रतिदिन बजाते, लेकिन उन्हें 8 दिन तक भगवान की प्राप्ति भाई उन्हें देख पाए, वे रोज बजाते। मतलब समझना, सिर्फ शंख के बजाए साधु लोग तरी जोई, शंख गधा जो न तरी गो, गधा एक बार जरूर देखियो, जब गधा चिल्लाए तो बस शंख के ही आवाज से बाकी आवाज मैच हो जाती। लेकिन काऊ बालक की महतारी से जब पूछा जाए कि तुम्हारी लला की आवाज कैसी है, काऊ की महतारी कह दी कि माई लला की आवाज अच्छी ना है, कह सकती है, क्योंकि माँ की ममता ही विलक्षण होती। अब ऐसे ही गधा की मम्मी को पूछो कि तुम्हारी लला की आवाज कैसी है, गधा चोन करी लो जाको संकई जैसो शुरू है। ध्यान देंगे, श्री सूत जी समझा करके कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि अब ध्यान देंगे, ये जो श्रीमद् भागवत कथाएं और उसकी रचना तो बताई दी थी अरुण शास्त्री ने, और
आगे ध्यान देंगे कि सूत जी समझा करके कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रश्न ये बनता है कि श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिचित। तो ये सुखदेव जी कौन थे और किस तरीके से ये मृत्युलोक पर आए। सूत जी समझा करके कहते हैं ऋषियों से मैं तुम्हें समझा रहे हैं कि ये सुखदेव कौन थे। ये जो सुखदेव थे गोलोक धाम में मैया राधा की गोदी में कीड़ा किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। इधर वेद व्यास जी ने ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण की जब रचना की तो देवर्षि नारद नारायण नारायण गाते हुए और देवी राधा से पहुंच गए। कहा मैया अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, क्या आपकी आज्ञा हो जाए तो ये सुखदेव जी मृत्युलोक पर चले जाएं और श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हो चुकी है, जन जन में जाकर के और श्रीमद् भागवत पुराण का ये प्रचार करें जाकर। ये शब्द सुने सुखदेव ने दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया मैया सब कुछ कहना बस यही मत कहना। क्यों? इसलिए कि आज तुम्हारे यहाँ हैं, तुम्हारी शरण में तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं और 2-4 शब्द भगवान के भजन भी कर लेते हैं और मृत्युलोक पर अगर पहुँच गए तो वहाँ तो माया पकड़ लेती है, हम सब भूल जाएंगे, इसलिए हम नहीं जाना चाहते। लेकिन देवी राधा का आदेश हुआ कि नहीं सुखदेव तुम्हें लीला के प्रति भगवान की जाना ही होगा और तुम्हें श्रीमद् भागवत पुराण का प्रचार भी करना होगा। और जब ये कहा तो देवर्षि नारद से ये कहा कि सुखदेव जी का जन्म होगा तो फिर होगा कैसे। देवर्षि नारद ने सब समझाया, मैया राधा को बताया कि इनका जन्म कैलाश पर्वत पर और एक पक्षी के गर्भ से होगा, इन्हें वहीं जाना होगा। नारायण नारायण गाते हुए देवर्षि नारद चले आए और जब आए तो सोच रहे हैं कि सुखदेव का जन्म होना है तो आज भोले बाबा के दर्शन भी कर लेंगे और वहां से चले भी आएंगे और सुखदेव का भी काम हो जाएगा। भोले बाबा पार्वती मैया में आज दिन तक लड़ाई नहीं भाई, और नारद उसी का नाम है जिसकी कही हुई बात रद्द न जाए। बुराई नहीं कर रहे, गांव में अगर लड़ाई हो जाए तो कुछ लोग कहावत कह देते कि जो पक्को नारद हुए। इसलिए देवर्षि नारद ने सोचा ब्रह्मांडी में लड़ाई हो चुकी है, ब्रह्मा जी में, विष्णु में, लक्ष्मी में हमने कराई दी है, भोले बाबा और पार्वती बची है तो इनमें लड़ाई करवाया है और सुखदेव को जन्म हो जाए। तो नारायण नारायण गाते हुए जब गए तो जाकर के भोले बाबा समाधि में बैठे और पार्वती के पास पहुंच गए। पार्वती ने नारद को आता हुआ देखा, जवाब दिया देवर्षि नारद बहुत दिन हो गए तुमने आना ही जाना छोड़ दिया, ऐसी क्या बात हुई? जो दवाई ढूंढ रहे थे वह मिली गई। हाथ जोड़े जवाब दो मैया, ये संसार मतलबी हो गया, बगैर मतलब के कोई किसी के यहाँ जाता ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करता है, इसलिए हमने भी आना जाना छोड़ दिया। पार्वती ने जवाब दिया नारद ये बात तुम कहो लेकिन हम तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? हम कैसे मान लें कि संसार मतलबी हो गया? अरे हमारे भोले बाबा तो हमसे इतना प्यार करते, इतना प्रेम करते, आज दिन तक उन्होंने हमसे एक बात नहीं छुपाई, जो भी है वो हमें सबसे पहले बता देते। नारद ने जवाब दिया मैया मेरी बात मान लीजिए, मैं कह रहा हूं कि संसार मतलबी हो गया, कपटी हो गया। पार्वती मानने को तैयार जब नहीं हुई तो देवर्षि नारद ने हाथ जोड़े कहा मैया एक बात पूछें, अगर इतना भरोसा है। क्या? भोले बाबा अपने गले में मुन्नों की माला जो डाले हुए हैं तो तुम्हें यह भी बताया होगा कि वो मुन्नों की माला काय को पहनते हैं और बाँ में किनके सर हैं, उन्हें इससे क्या फायदा मिलती है?
पार्वती खड़ी की खड़ी रह गई, पैरों तले जमीन सी खिसक गई। सोचने लगी नारद मैं तुम्हारी बात पर अब भरोसा करेंगे। भोले बाबा ने हमें सब कुछ बताया, लेकिन यही बात आज दिन तक नहीं बताई। हमें न मालूम होती कि भोले बाबा ऊपर के करिया हैं सो हैं, लेकिन ये पेट क्यों करिया। तुम जाओ आ जान दो भोले बाबा को, सबसे पहले हम यही बात पूछेंगे। नारद नारायण नारायण गाते हुए चले। भोले बाबा को एक आवाज लगाई है कि भोले बाबा मैया याद कर रही है, घर में जरूर पधारना। सोचने लगे देवर्षि नारद घर में तुम्हारे कदम पड़े, मैया तो याद जरूर करेंगे। भोले बाबा जब तक गए तब तक पार्वती ने मलिन वस्त्र धारण कर लिए और कोप भवन में जाकर के लेट गई। आवाज लगाई देवी देवी, लेकिन पार्वती नहीं बोली। पास में पहुंच गए, जवाब दिया पार्वती ऐसी बात क्या हुई, कोई हमारा तुम्हारा झगड़ा हुआ नहीं, और फिर तुम काहे को क्रोध में। पार्वती ने जवाब दिया भोले बाबा तुमने आज दिन तक मैं मानती हूँ कोई बात हमसे नहीं छुपाई, लेकिन एक बात काहे को छुपाई हमें ये बता दीजिए, जो तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला है काहे की है, क्यों डालते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिलता है। और महाराज जैसे ये शब्द सुने भोले बाबा हंसने लगे। जवाब दिया पार्वती तुम सब पूछ लो, लेकिन यही बात मत पूछो। क्यों? अगर ये हम तुम्हें बताएंगे तुम हमसे ज्यादा दुखी हो जाओगे। पैर पकड़ ले प्रभु, कितने भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन जब बात हम जान के रहे, ऐसा इस माला में क्या है जो तुम हमसे छुपा रहे। आज भोले बाबा ने जवाब दिया पार्वती नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये माला किसी गैर की नहीं है। जितनी हमारी माला में ये सर डले हुए हैं, ये सर तुम्हारे हैं। इतनी बार इस मृत्यु लोक पर तुमने जन्म ले लिया और तुम्हारी मृत्यु हो चुकी। भोले बाबा हमने और तुमने जवाब दो, हम अबे एक बार न मरे। पार्वती ने हाथ जोड़े, जवाब दो भोले बाबा हम इतने बार मरे, इतने बार जिंदा भय और तुम आज दिन तक ना मरे, सो तुमने ऐसो का खाओ। हमारी मृत्यु होती है और तुम मरते ही नहीं हो, ऐसा क्या है जो तुमने खा लिया है जो तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। भोले बाबा ने कहा पार्वती हमने श्रीमद् भागवत कथा यानी जिसे अमर कथा बोलते हैं उसे ग्रहण किया, उसका रसपान किया। पार्वती ने पैर पकड़ ले महाराज और जवाब दो भोले बाबा जब जिंदा होए तो मरबे से हम हमारी विनती है हमें बचा लीजिए, अब हम मरना नहीं चाहती हूं। भोले बाबा ने जवाब दिया पार्वती अगर तुम्हें हम ये कथा सुनाएं अमर कथा तो सुनाने के नियम हैं और वो नियम तुम कर नहीं पाओगे, इसलिए कथा तुम सुनने के लायक नहीं हो, सुनने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए हम कथा नहीं सुनाएंगे। बार बार पार्वती हट करती हैं, जिद करती हैं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु मुझे वो अमर कथा सुना दीजिए। आज पार्वती खड़ी हैं भोले बाबा के सामने, तब पार्वती बोली कि जो कपट करे निज पत्नी से वो मर्द अभागा होता है, और जो नारी पति संग दगा करे वो तो खाए नरक में होता है। वो नारी पति संग दगा करे वो तो खाए नरक में होता है। पार्वती बोली भोले बाबा अगर तुम हमसे कपट करोगे तो फिर समझ लेना पति पत्नी का बराबर मान होता है, बराबर दर्जा होता है। एक ही पहिया के एक ही गाड़ी के दो पहिया है, एक अगर गाड़ी से पहिया निकल जाए तो फिर गाड़ी चल सकती है।
अगर टूट जाए तो बराबर है। तो भोले बाबा तुमने अमर कथा का रसपान किया तो मुझे भी करा दीजिए। पार्वती ने हटकी भोला अर्ज गुजारी, जा जन्म मरण के झंझट ते प्रभु हम कौनियो, जा जन्म मरण के पार्वती ने बार बार निवेदन किया। भोले बाबा ने कहा ठीक है पार्वती, इसके नियम होते क्या, जब हम अमर कथा सुनाते हैं तो तुम्हें एक